नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख मुत्तकी मुर्शिदी मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां मीज़नम। आइए कुछ सुनने सुनाने से पेशतर मैं और आप सब मिलकर मोहब्बतों से अपने अपने अंदाज में अगर दुरूद पाक याद हो तो पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब भी मौका मिला करे, जब वक्त मिला करे तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील मोहब्बत से कर लिया करें, या अगर ना कर सकें तो जो जिक्र करने वाले हैं उनकी ज़बान से ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र सालिहीन सुनकर अपने दिलों के अंदर रोशनी हासिल कर लिया करें, मोहब्बतें हासिल कर लिया करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जितना ज़्यादा हो सके कसरत से मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करते रहना चाहिए। उठते बैठते जब भी मौका मिले आप नबी पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करें। इसमें बहुत बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह ने दुरूद पाक में बड़ी फजीलतें इसमें रखी गई हैं और बड़ी बरकतें और रहमतें अल्लाह ने दुरूद सलाम में रखी हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए दुरूद पाक से कभी गुरेज नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको जो है जहन्नम से आज़ादी मिले, आप चाहते हो कि आपसे जहन्नम को नजात मिल जाए, आप चाहते हो कि आपके दिल से निफाक दूर हो, आप चाहते हो कि आपसे मुनाफिकत दूर कर दी जाए, तो मेरी और तेरी जिम्मेदारी है कि मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करो, कसरत से नबी की शान में दुरूद पाक पढ़ा करो। ये मैं नहीं कहता, आओ इसी दुरूद के ताल्लुक से जिस पर दुरूद पढ़ते हैं उसी की बारगाह से अल्लाह अकबर, उसी की बात से आगाज कर लिया जाए। वो मदीने वाले आका, मेरा और आपका आका, जाने कायनात, शाने कायनात, नबी बरहक, इमामुल अंबिया, रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मान आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा रज़विया शरीफ में इस हदीस को कोट किया है। आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा इरशाद है, मन सल्ला अलैहि मियतिन, कि जो मुझ पर दिन में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, आका फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दोनों आंखों के दरमियान में तहरीर फरमा देता है। क्या तहरीर किया जाता है? दोनों आंखों के दरमियान में क्या लिखा जाता है? जो मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, कि ये जहन्नम से भी आजाद है और ये मुनाफिकत से भी आजाद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी को तो मेरे प्यारे खलीफे आला हजरत हजरत अल्लामा जमील कादरी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने नबी की शान में जब सलात व सलाम पेश किया तो इस तरीके से अर्ज करने लगे कि मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और हजरत अल्लामा किफायतुल्लाह मुरादाबादी रहमहुल्लाह ताला अलैह, जब आखिरी वक्त अंग्रेजों ने दारे सूर पर आपको चढ़ाया गया, फांसी के लिए जब लेकर के चले, तो आपसे कहा था कि ए मौलाना, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, आखिरी तमन्ना हो तो हमारे सामने पेश करो, ताकि तुम्हारी आखिरी बात को मुकम्मल किया जा सके, आखिरी तमन्ना को पूरा किया जा सके। तो जानते हो, एक आलिम बरहक ने, एक आलिम दीन ने आखिरी वक्त में फांसी के फंदे पर लटकने से पहले सिर्फ कौम मुस्लिम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत को अपने कलम के जरिए, अपने शेरों के जरिए एक
एक पैगाम दिया था। ये दुनिया पे जो है, दुनिया पे अपने आप को जमाने वालों, दुनिया पे गुरूर करने वालों, दुनिया के तख्त ताज पर घमंड करने वालों, दुनिया की दौलत पर घमंड करने वालों, और अपने आप को ये समझते हो कि तुम बच जाओगे, आज मुझे फांसी दे रहे हो तो ये मत समझ लेना कि तुम्हारा तख्त सलामत रहेगा, तो ये मत समझ लेना कि तुम्हारा ताज महफूज रहेगा, ये मत समझ लेना कि तुम्हारे लालो गौहर सलामत रहेंगे, ये मत समझ लेना तुम्हारी जिम्मेदारी सलामत रहेगी, ये मत समझ लेना तुम्हारी नवाबी सलामत रहेगी, ये मत समझ लेना तुम्हारी हुकूमतें, तुम्हारी बादशाहत सलामत रहेगी। नहीं, जो दुनिया में आया है ये सोच करना रहे कि मुझे हमेशा के लिए रहना है, सब कुछ मेरा है, बल्कि एक वक्त अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम पहचानो उसको, गनीमत जानो, और दुनिया की जिंदगी पर गुरूर और तकब्बुर करने की बजाय मेरा आखिरी पैगाम नसीहत के तौर पर अपने दिलो दिमाग में तहरीर करके ले जाओ। और वो क्या पैगाम था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और दुनियादारों को एक पैगाम दिया इस कलाम के अंदर कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पे दिल से दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पे दिल से दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और इसी मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए जब आज से 100 साल 150 साल पहले सन 1857 के अंदर जो गदर हुआ, और उसके बाद में जो आशिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीनों के अंदर जो मोहब्बत मुस्तफ़ा के चिराग रोशन थे, जो इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पिन्हा थी, उन मोहब्बतों पर डाका डालने के लिए अल्लाह अकबर देवबंदी और वहाबियत की शक्ल में जो ग्रुप नमूदार हुआ था कि इनके दिलों से मोहब्बतों को निकाला जाए, इनके दिलों से इश्क रसूलुल्लाह को निकाला जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप क्या समझते हो ये ग्रुप क्या हमारे दरमियान से नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा जो है एक साजिश के तौर पर एक स्कीम कोई आज से नहीं, बल्कि हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला अलैह ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था, और बैतुल मुक़द्दस पर कामयाबी पाने के बाद जब अहरमन नाम का जो अंग्रेजी एजेंट था, जो अंग्रेजी जासूस था, उसको जब गिरफ्तार करके हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया था, तो आपने उससे मालूम किया, ए इंटेलिजेंस के सरगना, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, मैं तुझे फांसी नहीं दूंगा, तेरी गर्दन को कत्ल नहीं किया जाएगा, सिर्फ इतना मैं तुझसे मालूम करना चाहता हूं, आखिरकार हमें इतना वक्त तुम्हारे ऊपर कामयाबी पाने में क्यों लगा? तो जानते हो उस अंग्रेज इंटेलिजेंस का जो सरबरा था उसका क्या कहना था? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर व फिक्र करें। उसने कहा था, और वो उसके सुनहरे अल्फाज, उसके सुनहरे जुमले आज भी तारीख की कुतुब के अंदर मौजूद हैं। उसने कहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन सुनो, तुम कब तक जिंदा रहोगे, कब तक तुम सलामत रहोगे, एक न एक दिन तुम दुनिया छोड़कर चले जाओगे, लेकिन सुनो ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अब तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम में कोई नौजवान ऐसा पैदा ना होगा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के चमके, तुम्हारे बाद कोई ऐसा नौजवान ना आएगा जो मोहम्मद बिन कासिम बन के चमके, तुम्हारे बाद कोई ऐसा नौजवान ना आएगा जो तारिक बिन जियाद बन के चमके, तुम्हारे बाद कोई ऐसा अब जो है नौजवान पैदा नहीं होगा कि जो दीन मतीन के लिए अपने आप को पेश करे। अल्लाह अकबर। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, बताओ खुल के आखिरकार मामला क्या है, हमारे बाद हमारी कौम के अंदर से ये जज्बात सर्द क्यों पड़ जाएंगे, ये हिम्मतें खामोश क्यों हो जाएंगी, हमारे नौजवानों से ये ताकत और कुव्वत क्या छीन ली जाएगी? तो उसने कहा था, अहरमन नाम के जासूस ने, ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वजह ये है कि हमने तुम्हारी कौम के अंदर ऐश परस्ती पैदा कर दी है, हमने तुम्हारी कौम के अंदर दुनिया का लालच पैदा कर दिया है, हमने तुम्हारी कौम के अंदर नशे का लालच पैदा कर दिया है, हमने
हमने तुम्हारी कौम के अंदर नाच गाने का लालच पैदा कर दिया है, हमने तुम्हारी कौम के अंदर शराब का लालच बीज बो दिया है। अब तुम्हारी नस्लें जब आगे बढ़ेंगी, तुम्हारी नस्लें जब परवान चढ़ेंगी, तो वो इस्लाम और कुरान के साथ नहीं बल्कि हमारी तहजीब के साथ चलेंगी, हमारा तमद्दुन लेकर, हमारा किरदार लेकर के आगे बढ़ेंगी। नाम तो उनको मुसलमानों जैसा होगा, नाम तो उनका अब्दुल्ला होगा, नाम तो उनका अब्दुल करीम होगा, नाम तो अब्दुल सलाम होगा, नाम तो अब्दुल वहीद होगा, लेकिन नाम के जरिए वो सिर्फ जाने जाएंगे कि मुसलमान का बच्चा है। लेकिन अगर किरदार पर नजर डाली जाएगी तो उनका किरदार ये बताएगा कि ये तो मुसलमान ही नामी नजर नहीं आता, ये तो मुसलमान ही नहीं लगता। और आज दौरे हाजिर में अगर मैं अपनी कौम के ऊपर नजर डालूं, अपने समाज को देखूं, अपने मुसलमान भाइयों को देखूं, आपके तरीके को देखूं, आपके चलने उठने को देखूं, आपके अखलाक व अतबार को देखूं, आपकी सीरत को देखूं, आपके शादी ब्याह के मौके को देखूं, आपके तीज त्योहार को देखूं, आपके लिबास पर नजर डाली जाए, आपकी दुकान को देखी जाए, आपके नापने तोलने को देखा जाए, आपके बोलने को देखा जाए, तो आज वो जुमले जो अहरमन ने आज से तकरीबन 700 साल पहले जो कहे थे, वो जुमले पूरे कारगर साबित हुए। जो कहा था उसने कि हमने तुम्हारी कौम के अंदर दौलत का नशा पैदा कर दिया है, ये नाम का तो मुसलमान होगा लेकिन दौलत के नशे से बाहर नहीं आ पाएगा। आज देखो मेरी कौम के हालात क्या हैं। दौलत का नशा आज मुसलमान के सर पर ऐसा सवार हो चुका है कि इस दौलत की बुनियाद पर, इस दौलत की मोहब्बत में आज एक बेटा दौलत की बुनियाद पर अपने बाप की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक बेटा दौलत की वजह से अपनी माँ की ताजीम करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक औलाद, एक भाई दौलत के लालच की बुनियाद पर अपने भाई की 1 इंच जमीन की बुनियाद पर मारने कटने के लिए तैयार है। लाखों मुकद्दमे अदालतों के अंदर मौजूद है। जाओ देखो, फाइलें खंगाल के देखो, अदालतों के अंदर देखो, मुसलमान सबसे ज्यादा खड़ा मिलेगा। कौन से मुकद्दमे हैं? क्या किसी मुसलमान ने किसी को मारा? नहीं, बल्कि मुकद्दमा क्या है? भाई भाई आपस में लड़ चुके हैं, भाई भाई में तकरार जारी है, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा बर्पा हो चुका है, चचा ताऊ लड़ने मरने के लिए तैयार है, नाना नवा से मरने मिटने के लिए तैयार है, मामू भांजे मरने मिटने के लिए तैयार है। ये निफाक किस चीज ने डाला? ये दुनिया की दौलत ने डाला, दुनिया के तख्त और ताज ने ये हमारे अंदर से उखूद की और भाईचारगी का खात्मा कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर करें, जब दौलत का नशा तुम्हारे सर पर चढ़ करके बोलेगा तो आप भूल जाइए कि आपको इज्जतें मिलेंगी, आप भूल जाइए आपको वकार मिलेगा, आप भूल जाइए कि आपको शान मिलेगी, आप भूल जाइए कि आपको इज्जत मिलेगी, आप भूल जाइए कि आपको लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। नहीं, अगर आप चाहते हो कि लोगों के दरमियान तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा जाए, लोगों के दरमियान तुम्हें शान की निगाह से देखा जाए, लोगों के दरमियान तुम्हें इज्जत व वकार की निगाह से देखा जाए, तो मेरी कौम के हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है, कौम मुस्लिम के हर नौजवान की जिम्मेदारी बनती है कि दौलत का नशा दिमाग से निकाल दे, मेरे नबी की सीरत पर अमल कर, अखलाक के मुस्तफा अपना के अपने आप को दुनिया के नीचे नहीं अपने माँ बाप के कदमों के नीचे बिछा दे। खुदा की अल्लाह तुझे दुनिया की इज्जतें भी अता करेगा, आखिरत की जन्नतें भी तुझे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात यहीं पर बस नहीं होती है। जरा जहन को करीब करें, सिर्फ दौलत का नशा ही मेरी कौम के ऊपर सवार नहीं हुआ, बल्कि आज मेरी कौम अपनी तहजीब में देखी जाए तो क्या जो तहजीब मेरी कौम के अंदर पाई जाती है, जो कल्चर मेरे समाज के अंदर पाया जाता है, क्या ये कल्चर, क्या ये तहजीब इस्लाम से मिलती है? क्या मेरी और आपकी तहजीब और कल्चर, मेरा तमद्दुन क्या मेरे आका की जिंदगी से मिलता है? कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अस्हाब रसूल की जिंदगी से मिलता है? कि सालिहीन औलिया कामिलीन की जिंदगी से हमारी जिंदगी के तौर तरीका, हमारे रस्म रिवाज मिलते नजर आते हैं? नहीं नजर आते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारा सब कुछ हमने बदल के रख दिया है और इन तमाम तर सब कुछ बदलने के बावजूद हम क्या कहते हैं जानते हो? हम कोई अमल ना करें, हम कोई भी अच्छा काम ना करें, ना अखलाक
अल्लाह के रसूल हमारे पास है, न सीरत रसूल हमारे पास है, न गुफ्तार रसूल हमारे पास है, कोई तरीका इस्लाम का हमारे पास में नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह चंद अशखास ऐसे होंगे जो कि अमल करते हैं, वरना ज्यादातर लोग सिर्फ मगरिब की तहजीब के ऊपर अमल करते हैं। वही तरीका, वही किरदार, वही कल्चर, वही तहजीब और वही लिबास पहनकर, वही चेहरा मोरा बना करके उसी तरीके से दुनिया के अंदर चलते हैं। अगर अल्लाह मोहम्मद रजा फारूकी साहिब अगर नसीहत करें तो इनको लोग झाड़क देते हैं, मौलाना तुम अपने अपना आप अमल करो, हमें ज्यादा घसीटने की कोशिश मत करो। अगर मुफ्ती बिलाल साहब बात को कहें, नसीहत करें कि ये काम गलत है, दाढ़ी चेहरे पर सजा लीजिए, लिबास शाहाना कुर्ता पैजामा है, सफेद लिबास पहने, ये जो है अल्लाह अकबर, जो बालों की कटिंग आप करवा रहे हो, इस कटिंग से बाज आकर के सादा बालों की कटिंग कराओ, या जुल्फ मुअम्बर मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करके जुल्फ रखाओ, सर पर जो है अमामा या टोपी सजा करके। अल्लाह अकबर, तुम घरों से निकलो, लेकिन मेरे प्यारे, मेरी कौम क्या कहती है? मुफ्ती बिलाल साहब को जवाब देती नजर आती है, मौलाना ये तमाम तरीके तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं हैं। हम दुनिया के साथ चलते हैं, हमें थोड़ा दुनिया के साथ रहने दो, दुनिया के साथ चलने दो। ये मेरी कौम के लोगों का कहना होता है, ये मेरे नौजवानों का कहना होता है, ये मेरे समाज के लोगों का कहना होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये बातें आप कहते हो, कभी गौर किया आपने इन बातों को कहने के बाद में अपने आप को कहां पर ले जाकर के खड़ा कर दिया? यानी कि आपने अपने आप को दुनिया की तरफ लगा करके ये सोच करके कि दुनिया के पीछे चलो, इसी तरीके को अपनाओ, इसके साथ चलो, इसी में हमारे लिए भलाई है, इसी में हमारे लिए कामयाबी है। तो सुनो मेरी कौम के लोगों, मुस्तफा के दामन को छोड़ के, नबी की सुन्नतों को छोड़ के, नबी की इताअत को छोड़ के आप दुनिया के पीछे चलने के बाद अगर ये ख्याल करते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, कामरानी तुम्हारे कदम चूमे, तो कसम खुदा की आप सलील तो हो सकते हो, लेकिन मुस्तफा को छोड़कर कभी इज्जत नहीं कमा सकते। आप रुस्वा तो हो सकते हो, लेकिन मुस्तफा को छोड़कर कभी कामयाब नहीं हो सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए आओ अपने आप को करीब करें। कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ईमान के खजाने को अपने साथ में लेकर के जाइए, ईमान की मोहब्बत, ईमान के उजाले अपने साथ में लेकर के जाइए, ईमान की बहारें, ईमान की रोशनियां, ईमान की कुव्वत कहां मिलती है? दुनिया के पीछे चलने के बाद नहीं, बल्कि मुस्तफा के पीछे चलने के बाद मिलती है, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने के बाद मिलती है। आज लाखों की तादाद में मुसलमान रहता बसता है, करोड़ों की तादाद इस धरती पर मुसलमानों की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो कीजिए, आज पूरी दुनिया के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की तादाद पाई जाती है। 200 करोड़ मुसलमान इस धरती पर, इस आसमान के नीचे रहता है, लेकिन उन 200 करोड़ मुसलमानों का आलम यह है कि खौफ और हिरास के आलम में हर वक्त जीते और मरते हैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि मुसलमान खौफ में न जीता हो। घर से निकलता है तो दिल पर खौफ तारी है, दुकान पर बैठा है तो दिल पे खौफ तारी है, सफर पे है तो दिल में खौफ तारी है, खेत में है तो दिल में खौफ तारी है, कहीं पर भी जाता है मुसलमान तो दिल से खौफ नहीं निकलता। आप कहोगे सैयद साहब बताइए वो खौफ हमारे दिलों पर किसका है? तो मेरा जवाब ये होगा, इन उलमा की जमात का जवाब ये होगा, तुम्हारे दिलों पे खौफ अल्लाह का नहीं है, तुम्हारे दिलों पे खौफ आखिरत का नहीं है, बल्कि खौफ है तो दुनिया जाने का खौफ है, दौलत लुटने का खौफ है, जमीन लुटने का खौफ है। इसलिए इस खौफ हिरास के आलम में आप वो काम कर गुजरते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आज पूरी दुनिया ने तुम्हारी इसी खौफ का फायदा उठा करके, तुम्हारी इसी लाचारी और बेबसी का फायदा उठा करके तुम्हें हर जगह दबोचने की कोशिश की जा रही है। चाहे भारत की जमीन हो, यहाँ का अगर जायजा ले तो कौन सा मुसलमान ऐसा है जो आज के दौर में सर उठा करके जी रहा हो? हर मुसलमान भारत का खौफ और हिरास के आलम में जी रहा है। घर से निकलता है, आंखें झुकी होती हैं, जिस्म के अंदर लर्जा तारी होता है, ना जाने कब कौन से हिस्से पर, कौन से मोड़ पे, कौन से रास्ते पे, कौन किसके नाम पर आकर मेरा जो है मेरा मर्डर कर दे, कौन से नाम पर आकर, कौन सी पार्टी के नाम पर आकर मेरे सर को थर से जुदा कर दिया जाए, या किस नाम पे आकर के मेरे मकान के ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाए, किस मामले को लेके मेरी दुकान को ध्वस्त कर दिया जाए। इसी खौफ हिरास के आलम में आज भारत का मुसलमान जी रहा है। और अगर इमाम मस्जिद का बोले तो यही कौम जो खुद भी बुज़दिल बन चुकी है, अपने अइम्मा को, अपने इल्मा को, इन दुनियादारों का डर दिखाकर, इनका पावर दिखाकर, इनकी ताकत और कुव्वत
दिखाकर, इनके इक़्तिदार और मनसब का डर दिखा करके इन उलमा की जमात को खामोश, ज़बान को खामोश करने की कोशिश करती है। ए आलिम दीन, ए मस्जिद के इमाम, तुम्हें इनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, इनके खिलाफ बात ना करो, इसलिए कि हुकूमत इनकी है, इक़्तिदार इनके पास है, तख्त के मालिक ये हैं, ताज के मालिक ये हैं, हुकूमत के मालिक ये हैं, इनसे मुकाबला करने की ताकत हमारे पास नहीं है, इसलिए इनकी हाँ में हाँ मिला करके रहो। अगर सलामत रहना है इनकी हाँ में हाँ मिला करके रहो, अगर जिंदगी चाहते हो इनकी हाँ में हाँ मिला करके रहो, अगर वकार चाहते हो इनकी हाँ में हाँ मिला करके रहो। ये कहकर मेरी कौम अपने उलमा को भी खामोश करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उलमा की मुकद्दस जमात तुम्हारी मौतों की मोहताज नहीं है, ये जानती है, इनकी फिक्र है, इनकी सोच ये है, इन सबको मालूम है कि दुनिया के तख्त पर इंसान कितना भी ताकत और कुव्वत में क्यों ना बढ़ जाए, कितना भी पावर में क्यों ना आ जाए, लेकिन हकीकत में पावर अल्लाह के पास में है, ताकत अल्लाह के पास में है, कुव्वत अल्लाह के पास में है। बगैर उसके एक जर्रा भी बगैर उसकी मर्जी के अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हो सकता, बगैर उसकी मर्जी से एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। ए मेरे समाज और कौम के लोगों, एक पैगाम देना चाहता हूँ दिल से, इन इक़्तिदार वालों का खौफ निकाल के अपने रब को राजी करने के लिए एक लम्हे के लिए मस्जिद में आकर अपनी जिंदगी जी के तो दे। अगर तू ईमान के जज्बे के साथ अपने ईमानी कुव्वत को लेकर के ईमानी हरारत अपने अंदर पैदा कर, ईमानी शुआएं अपने अंदर पैदा कर, जिस दिन तेरे अंदर वो ईमान पैदा हो गया, जो ईमान की कुव्वत, जो ईमान की जो है रोशनियां हजरत खालिद बिन वलीद के सीने में थी, आप नहीं जानते, तारीख पढ़ो तारीख तो पता चलेगा। आज 200 करोड़ हो तो डरते हो, कल हजरत खालिद अल्लाह अकबर मैदान कादसिया में कामयाबी पाने के बाद ईसाइयों के अंदर भूचाल आ गया था, यहूदो नसारा की सफों में मातम परस गया था, हर तरफ कोराम बजता था, कैसे खालिद की तलवार को रोका जाए, खालिद के वार से कैसे बचा जाए, इन मुसलमानों से अपने आप को कैसे महफूज किया जाए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारे मुसलमानों को नहीं बल्कि सिर्फ खालिद बिन वलीद को मारने के लिए कुल ईसाई जमा हुए थे। तमाम यहूदो नसारा ने एक मुशावरती महफिल सजाई थी, जानते हो उसकी तादाद कोई 1-2 पर नहीं थी, 700 या 200 नहीं थे, 1000 या 2000 नहीं थे, लाख या 2 लाख नहीं थे, बल्कि 7 लाख ईसाई और यहूदो नसारा जमा हुए थे। किस लिए? हजरत खालिद बिन वलीद को मारने के लिए, हजरत खालिद बिन वलीद का मर्डर करने के लिए, हजरत खालिद बिन वलीद का कत्ल करने के लिए 7 लाख कुफ्फार और मुशरिकीन का मजमा जमा हुआ था। और उसमें मीटिंग के तौर पर बड़े बड़े दानिश्वर लोग आए थे, बड़े बड़े अक्लमंद लोग आए थे, बड़े बड़े रुफका, बड़े बड़े अमीरजादे आए थे, वक्त के बादशाह मौजूद थे। उन्हीं में ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा पॉप, सबसे बड़ा लीडर, उनके गिरजा घर का जो सबसे बड़ा जो है इमाम माना जाता था, उसको भी मदऊ किया गया था। सबसे ऊंची कुर्सी पर उन्होंने अपने इमाम को बिठाया। बादशाहों की कुर्सियां इमाम की कुर्सी से नीचे थी और इमाम की कुर्सी ऊपर थी। अब जरा गौर करें, यहीं पर रोक कर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ईसाई दुनिया है, ईसाइयों के बादशाह बड़े बड़े मौजूद हैं, हालांकि बड़े बड़े वक्त के ईसाई बादशाह मौजूद थे, लेकिन जब इमाम को बुलाया गया, जब अपने रहमत रहबर को बुलाया, जब अपने कायदे दीन को बुलाया, जब अपने मजहब के रहनुमा को बुलाया, तो बादशाह नीचे थे, इमाम ऊपर था। और आज के दौर में मेरी कौम का ये हाल है, अगर प्रधान बन जाए किसी बस्ती का और धोखे से इमाम पहुंच जाए उसके मकान पे, तो खुद कुर्सी पर बैठा रहता है, लेकिन इमाम की ताजीम करने के लिए खड़े होने की उसे मोहलत नहीं मिलती। अरे जो कौम अपने रहबरों की इज्जत न कर सके, जो कौम अपने इमामों की ताजीम न कर सके, वो ये ख्वाब उठा के ले जाए कि अल्लाह उसे इज्जतें देगा। अरे इज्जतें वही कौम पाती है जो अपने इमामों की पहले इज्जत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करें, वो बैठा हुआ ऊपर। बादशाह वक्त ने कहा, इन कुस्तुनतुनिया का बादशाह जो तमाम ईसाई दुनिया का सबसे पावरफुल माना जाता था, जिसकी का राज
तमाम ईसाई दुनिया पे चलता था, बगैर उसके आदेश के, बगैर उस हाकिम के हुक्म के कोई भी ईसाई बादशाह इधर से उधर ना होता था। वो भी अपने इमाम की कुर्सी से नीचे बैठा हुआ था। उसने कहा, आप हमारे दीन के रहनुमा हैं, आप हमारे मजहब के रहबर हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस मुश्किल घड़ी से हमें निकालिए, इस परेशानी से हमें छुटकारा दिलाइए और हमारे लिए हमारी रहनुमाई करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि खालिद बिन वलीद के वार से हम महफूज रह सके, खालिद बिन वलीद की तलवार से हमारी फौज महफूज रह सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनका पादरी इतना सुन के खड़ा हुआ। अब जब खड़ा होता है, तारीख के अंदर आता है कि वो बड़ा फसीह बलीग जबान में तकरीर करता था, अपनी कौम को बड़ी फसीह जबान में वो तवाज़ो नसीहत किया करता था। लेकिन उस दिन जैसे ही खड़ा हुआ, उसके पैरों के अंदर लर्ज़ा तारी हो गया, जिस्म के ऊपर कपकपाहट तारी हो गई, दिल थर थर कांपने लगा, जिस्म कांप रहा है। जब जिस्म कांपा, उसने बोलने की कोशिश की लेकिन जबान से कुछ बोल नहीं पा रहा था। बादशाह हैरान है, तमाम ईसाई दुनिया के लोग परेशान हैं। आखिरकार आज से पहले कभी ऐसा ना हुआ कि अल्लाह अकबर, कि हमारा रहबर कभी इस तरीके से खौफज़दा हुआ हो कि इनकी तकरीर तो बड़ी वसी होती है, बड़ी वसी और बलीग होती है, बड़े बड़े मजमे में खिताब करने वाले हैं, बड़े बड़े मजमे को वाज़ो नसीहत करने वाले हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि इतना मजमा देख करके आज हमारा रहबर खौफज़दा क्यों है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना जब देखा तो लोगों ने कहने लगे, बादशाह वक्त ने कहा, जनाबे वाला आप बोलते क्यों नहीं, आप नसीहत क्यों नहीं करते, आप तकरीर क्यों नहीं करते, आप हमें बताते क्यों नहीं? आखिरकार इस मसले का हल कैसे खोजा जाए, कैसे खालिद बिन वलीद जैसी जो परेशानी हमारे ऊपर आन पड़ी है उससे नजात हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। अब सुनो, उस ईसाई दुनिया के उस इमाम की बात सुनो और एक मुकर्रमपुर के कंजुल ईमान जलसे में आने वालों, अपने दिल की तख्ती पर उस ईसाई पादरी के जुमलों को नोट करके ले जाना और अपनी नस्लों के हाथों में, अपने बच्चों के हाथों में, अपनी बच्चियों के दिलों के अंदर दुनिया की जगह ये जुमले बिठा देना, ताकि मेरी कौम के नौजवान जब घर से निकले तो किसी की तादाद को देखकर खौफज़दा ना हो, बल्कि जब निकले तो उनके अंदर ईमान की ये कुव्वत पैदा हो कि जब हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है और मौत आनी है तो आनी है, तो डर किस बात का? हजरत खालिद बिन वलीद के आखिरी जुमले थे, एक सहाबी मिलने के लिए गए थे तो खालिद बिन वलीद ने कहा था, लोगों कभी मौत से घबराओ मत, वक्त से पहले मौत किसी को नहीं आ सकती। अगर खालिद को मौत आनी होती तो मैदान में जो कोशिश की शहीद हो जाता। जिस्म से जब हजरत खालिद ने लिबास उठाया था, जानते हो हजरत खालिद बिन वलीद का कोई जिस्म का हिस्सा 1 इंच भी खाली नहीं था जहां तीर और तलवार के निशान ना हो, जहां नेज़ों के निशान ना हो। उन्होंने कहा था, लोगों जब इंसान अल्लाह की राह में निकलता है तो मौत भी उसकी हिफाजत करती नजर आती है। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर कीजिए वो तारीखी जुमले क्या थे। उस पादरी ने कहा था, लोगों यहाँ कोई मोहम्मदी बैठा है। मजमे में कौन बैठा है? मोहम्मदी गुलाम बैठा है। इतना सुना, 7 लाख थे। कितने थे? 7 लाख के ऊपर खौफ तारी हो गया कि सिर्फ एक सुन के कि मोहम्मदी गुलाम बैठा। 7 लाखों ने अपनी बगले झांकना शुरू कर दी, कहीं मेरे पड़ोस में तो नहीं, कहीं मेरे पीछे तो नहीं कि मेरा काम तमाम कर दे। चारों तरफ 7 लाख के ऊपर सन्नाटा छा गया। जो अभी बड़े कर्रुफर में थे कि हम तो इतने हैं, हमें कौन मिटाएगा। एक नाम सुना कि कोई गुलाम मोहम्मद है, कोई गुलाम है मोहम्मद है। सबके पसीने छूट गए, पसीने में शराबोर हो गए। लोगों ने तलवार मयान से निकाल ली, एक दूसरे को बड़े अल्लाह अकबर ललचाई हुई निगाह से देखना शुरू कर दिया। उस पादरी ने कहा, ऐसे नहीं पहचान सकते, तरीका मैं बताता हूँ, मैं बुलाता हूँ। जब तक मैं आवाज उसको उस तरीके से ना दूंगा, यकीन जानिए तुम उसको कभी जान ना सकोगे, कभी उसको पहचान ना सकोगे। तमाम लोग हमतन गोश हो गए।
गए अपने इमाम की बात की तरफ, अपनी समातें अपने इमाम की गुफ्तगू की तरफ करती। वो रहबर बोलता है, ए मोहम्मद के गुलाम खड़ा हो जा। क्या कहा उसने? ए मोहम्मदी गुलाम, तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, खड़ा हो जा। ये नहीं कहा कि मुसलमान खड़ा हो जा। मुसलमान तो बहुत हैं कि नहीं है? आज अगर 10 मुसलमान अगर 10 मुशरिकीन में फंस जाए ना, तो उन 10 की हिम्मत नहीं कि उनके सामने बोल सकें या उनके सामने अपने आप को जाहिर करें। सब के सब अपने दिल में बैठे रहते हैं कि यार नाम बता दिया कहीं ऐसा ना हो मार दिए जाएं, नाम बता दिया कहीं ऐसा ना हो पीट दिए जाएं, शनाख्त जाहिर कर दी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माल लुट जाए। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत खालिद बिन वलीद की जसारत और हिम्मत पर, कुर्बान जाइए हजरत खालिद बिन वलीद की ईमानी कुव्वत पर, ईमानी जज्बात पर, और गुलामी मुस्तफा की जो जंजीर उनके कदमों में पड़ी हुई थी उस मोहब्बत रसूल पर कुर्बान जाइए। जैसे ही ईसाई पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी गुलाम, तुझे वास्ता तेरे मदीने वाले मुस्तफा का, खड़ा हो जा। इतना सुन्नत था, 7 लाख के मजमे से तन्हे तन्हा एक साथ नमूदार होती है, एक शख्स खड़ा होता है। जैसे ही वो साथ खड़ी हुई, चारों तरफ से तलवारें उस नौजवान की गर्दन पर आकर के टिक जाती हैं। पादरी ने कहा, नहीं, इसकी गर्दन नहीं काटी जाएगी, इसको आजाद कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं इससे मालूम करना चाहता हूं, आखिरकार तू यहां पर क्या करने आया है? और तुझे हमारी तादाद देखकर यहां आने पे तेरे दिल के ऊपर हमारी ताकत और कुव्वत का, खौफ का असर ना हुआ? अब जरा गौर तो कीजिए। जब पादरी ने पूछा, ए नौजवान बता तू कौन है और यहां तन्हा कैसे चला आया? क्या तुझे अपनी जान की फिक्र ना थी? क्या तुझे अपनी जान की परवाह ना थी कि इतने ईसाइयों के दरमियान तन्हा जाऊंगा तो मेरा मर्डर कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी गर्दन मार दी जाएगी बगैर खौफ के? तो हमारे दरमियान के अंदर आकर के बैठ गया। आखिरकार वजह क्या है? तू है कौन? अब जरा देखें और सुने, कुर्बान जाइए उस जवान के जुमले पर, और अपने अंदर भी ऐसी ईमानी कुव्वत पैदा कीजिए और बोलने की हिम्मत। लाखों करोड़ों के दरमियान में कोई बेईमान नहीं बोलता। अगर करोड़ों के मजमे में अगर मुखालिफीन का करोड़ों का मजमा भी हो, अगर उनका सामने कोई बोलने की ताकत रख सकता है, कोई कुव्वत रख सकता है, तो वो मंत्री भी अगर हमारे कौम का है तो बोलने की ताकत उसमें नहीं है। अगर प्रधान भी है, मुखालिफ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि लोगों का खून पसीना चूस चूस के उसने ये कुर्सी प्रधानी की हासिल की है, मंत्री की कुर्सी हासिल की है। उसका दिल तो पहले ही लोगों की वजह से खौफसदा है। वो क्या बोलेगा? अगर मुखालिफीन के दरमियान में कोई हक गोई के साथ डटकर मुकाबला कर सकता है तो वो वही होगा जिसके दिल में मेरे नबी के ईमान की मोहब्बत रोशन नजर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा पादरी ने बता कौन है? तो अल्लाह अकबर, वो जवान बोलता है, सुनो पादरी साहब, जिसको मारने के लिए, जिसका कत्ल करने के लिए, जिसकी तलवार को से बचने के लिए तुम तमाम के तमाम जमा हुए हो ना, वो खालिद बिन वलीद कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो कहने लगा, पादरी खालिद डर नहीं लगा? खौफ नहीं आया हमारी तलवारें देख के, हमारे मजमे को देखकर? तो जुमला सुनो हजरत खालिद बिन वलीद का। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, क्यों डरूं तुम्हारी तलवारों से, क्यों डरूं तुम्हारी तादाद से, क्यों डरूं तुम्हारे इक़्तिदार से, क्यों डरूं तुम्हारी कुव्वत से, क्यों डरूं तुम्हारी ताकत से, क्यों डरूं तुम्हारे तमाम तरसासा से, क्यों डरूं तुम्हारा खौफ मैं क्यों खाऊं? इसलिए कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मोहम्मद का गुलाम हूं। और सुनो, मेरे दिल के अंदर मैं तुमसे क्यों डरूं? आज अगर ताकत तुम्हारे पास है, जानते हो तुमसे बड़ी ताकत का भी कोई जो है, कोई मालिक है जिसकी ताकत के सामने बड़े बड़े ताकतवर कभी मच्छर के सामने चकनाचूर हुए हैं, कभी आग के सामने चकनाचूर हुए हैं, कभी पानी के अंदर मौत के घाट उतारे गए हैं। मैं उस रब का मानने वाला हूं जो तमाम कुव्वतों का मालिक है। और ए पादरी सुन, अगर मौत आनी है तो आके रहेगी, और अगर आज मेरी मौत नहीं है तो ये 7 लाख क्या
7 करोड़ भी होंगे तो खालिद की गर्दन तो दूर की बात है, खालिद का एक बाल भी नहीं ले जा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, मदरसा अज़ीज़िया फैज़ुल उलूम। इसलिए मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अपनी फिक्र कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने आप को संभालिए। आज मेरी कौम का क्या हाल है, जब कौम को देखते हैं, इसकी जो है इसकी खस्ता हाली को, इसकी जुबो हाली पे नजर जाती है, दिल तड़प जाता है, आंखों से अश्क निकलने लगते हैं। लेकिन जब आपके कारनामे देखे जाते हैं, जब भी तड़प पैदा होती है, अल्लाह अकबर, ये मेरी कौम के लोगों, या हमारी खस्ता हाली जुबो हाली का जिम्मेदार कौन है? किसी दूसरे को दोष मत दो, ये मत कहो कि फला हमारी इस खस्ता हाली का जिम्मेदार है, फला हमारी जुबो हाली का जिम्मेदार है, आज इस रुसवाई का जिम्मेदार फला है, आज इस जिल्लत का जिम्मेदार दूसरा है। नहीं नहीं, तुम्हारे आज जो तुम्हारे ऊपर खस्ता हालियां आन पड़ी हैं, जो मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आन पड़ी हैं, जो परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा है, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरी कौम का हर फर्द है। अगर आपने कुरान पढ़ा होता तो आपको जुबो हाली और परेशानी के राज पता होते, मुसीबत आने के राज पता होते, परेशानियों के हालात तुम्हें पता होते। कुरान नहीं पढ़ते, हम आज अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, अगर नहीं सिखाते तो कुरान नहीं सिखाते। बोलिए, हम सब कुछ सिखाते हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को, लेकिन नहीं सिखाते तो कुरान नहीं सिखाते। अगर नहीं तालीम देते तो हदीस रसूल की तालीम नहीं देते। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, इन उलमा के भरे मजमे में तमाम तर अपने मुकद्दस मुक्तदर उलमा की मौजूदगी में एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर एक इज्जत व वक़ार पैदा हो और तालीम दीन से मोहब्बत पैदा हो, इन मदरसों से मोहब्बतें पैदा हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम क्या, और मैं अपने उलमा से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको नजराना कम मिले तो अफसोस मत करना, अल्लाह बरकत देने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है। कभी शिकवा मत करना, कभी शिकायत मत करना, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है। यकीन जानिए, थोड़े में अल्लाह चाहे तो बहुत मालदार कर दे, और बहुत लोग बहुत कमाते हैं लेकिन हमेशा दुख में रहते हैं, हमेशा तकलीफ में रहते हैं। ये उलमा की मुकद्दस जमात है, अपने मुकद्दरों पर नाज किया करो। और हम तो बेहमदही ताला अपने नसीबे पर नाज करते हैं, अपने मुकद्दरों पर नाज करते हैं। और उलमा को अपने मुकद्दरों पर नाज करना चाहिए। किसी इंजीनियर को देखकर उसके मुकद्दर पर नाज ना करें, किसी जिम्मेदार को देखकर उसके नसीबे पे नाज ना करें, किसी नवाब को देखकर उसके मुकद्दर पे नाज करें ना करें, किसी अमीर ज़ादे को देखकर उसकी अमीरी को देखकर उस पर नाज ना करें, किसी करोड़पति को देखकर उसको देखने के बाद नाज ना करें, इसलिए कि ये दुनियादार है। अल्लाह अकबर, तुम अपने मुकद्दरों को सबसे बाला तर समझो, इसलिए कि एक बेटे को बाप की विरासत में मकान मिलता है, एक बेटे को बाप की विरासत में जायदाद मिलती है, एक बेटे को बाप की विरासत में दौलत मिलती है, एक बेटे को बाप की विरासत से माल मिलता है, एक बेटे को बाप की विरासत से तिजारत मिलती है, एक बेटे को बाप की विरासत से बागो बहार मिलते हैं, एक बेटे को बाप की विरासत से अल्लाह अकबर दुनिया की रंगीनियत, दुनिया का इक़्तिदार मिल सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए इन हुफ़ाज़ के मुकद्दर पर, नाज करो अपने मुकद्दरों पर। अरे ये दुनिया के कम नसीब लोग हैं जो इन इल्मा को अल्लाह अकबर इल्म की बुनियाद पर हकीर समझते हैं। तुम क्या जानो इनकी शान को, तुम क्या जानो इनकी अजमत को। एक बेटा जमीन लेकर बाप की विरासत से एक आलिम को तौहीन की निगाह से देखता है, अपने बाप की दुकान पाके एक आलिम को गिरीवी निगाह से देखता है, एक हाफिज को गिरीवी निगाह से देखता है। अबे तेरे और इसके मकाम में जमीन और आसमान का फर्क है। और वो फर्क क्या है? अबे तुझे तो सिर्फ बाप की विरासत से दुनिया का ताज मिला है, दुनिया की दौलत, दुनिया की जिम्मेदारी मिली है। एक नवाबजादे नवाब से तुझे नवाबी मिली है, एक जिम्मेदार से तुझे जिम्मेदारी मिली है, एक दुकानदार से तुझे दुकानदारी मिली है। लेकिन जान इनके नसीबे को, इन्हें जो इल्म मिला है, इन्हें जो विरासत मिली है बाप की जायदाद से, विरासत तो अलग मिली है, लेकिन सबसे बड़ी विरासत दुनियादारों से नहीं, मदीने वाले आका की विरासत मिली है। और वो विरासत क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं अल उलमाओ का वरासतुल अंबिया, ये मेरे मोहम्मद के उलमा नबी के इल्म के वारिस हैं। गोया के उलमाए दीन
जो इल्म में हिस्सा पाया है ये नबी की विरासत से इन्हें मिला है। परवरदिगार क़यामत के दिन इन उलमा हुफ़ाज़ की जमात को चमक अता करेगा, वैसे ही उनके वालिदैन को भी क़यामत के दिन चमक अता फरमाएगा। इसी चमक के ताल्लुक से तो बरेली के इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छा करें शाबान मुअज़्ज़म की इस अजीम रात में अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपनी पुरानी जिंदगी से जितना वक्त गुजर गया जो हुआ वो हुआ उससे तौबा करके रुजू करके अपने महबूब के अपने रब की बारगाह में आए और दीन मतीन पर चलकर शरीयत मुतारा पर अमल करके सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला हम और आप दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए।